क्या आपने कभी कैलकुलेट किया है कि अगर आप आज ही काम करना बंद कर दो तो आपके पास कितना पैसा और वेल्थ है जो आपकी जिंदगी सर्वाइव करने में हेल्प करेगा? आप कितने साल तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रह सकते हो अगर आप आज ही काम करना बंद कर दो? शॉक कर देने वाली बात तो ये है कि 99% लोग इस क्वेश्चन को कभी सोचते ही नहीं है और ना ही कभी इसका आंसर दे पाते हैं, क्योंकि इन्हें तो बस रिच बनना होता है जो ये लोग कभी हो नहीं पाते हैं। और ऐसे में इनकी पूरी लाइफ 9 to 5 की जॉब में कुछ सैलरी पाने में निकल जाती है। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड एंड पुअर डैड में बोलते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको इसको कैलकुलेट करना चाहिए, नहीं तो आपके पास इसका एक रफ एस्टिमेट होना चाहिए। 1997 में लिखी रॉबर्ट की इस बुक ने मार्केट में आते धूम मचा दिया और बन गई बेस्ट सेलिंग बुक। रॉबर्ट जब 9 साल के थे तब वो अपने स्कूल के अमीर बच्चों को देखकर उनके जैसा अमीर बनना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपने पुअर डैड से पूछा कि अमीर कैसे बना जा सकता है। लेकिन उनके रियल डैड यानी पुअर डैड के पास इसका कोई भी आंसर नहीं था और उन्होंने कहा कि तुम इसका जवाब अपने फ्रेंड माइक के पिता से पूछो जो तुम्हें इस सवाल का जवाब काफी अच्छे तरीके से दे सकते हैं। और फिर यहीं से शुरू होती है रॉबर्ट कियोसाकी की फाइनेंशियल एजुकेशन, जिसके कुछ लेसन्स आप इस वीडियो में देखने वाले हो। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 1 से। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। जनरली लोग अमीर बनने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं और उनकी कोशिश और सोच यहीं तक होती है कि उनको एक अच्छी सी जॉब मिल जाए जहाँ पे उनको सैलरी मिलती रहे, और नौकरी मिलने के बाद वो लोग पूरे डेडिकेशन और मेहनत के साथ जॉब पर जाते हैं और इसी के साथ वो लोग एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहाँ से वो लोग कभी निकल नहीं पाते और ऐसे में उनकी पूरी लाइफ रैट रेस का हिस्सा बन के रह जाती है, क्योंकि उनके इनकम, सेविंग और एक्सपेंसेस का इक्वेशन रॉन्ग होता है, जो होता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग, जहाँ पे वो लोग खुद को पहले पैसे देने के बजाय अपने EMI, क्रेडिट कार्ड बिल्स, फीस को पहले पे करते हैं। और इसी के बिल्कुल अपोजिट होते हैं रिच लोग, जो अपने एक्सपेंसेस से पहले अपने सेविंग पे ध्यान देते हैं, जो सबसे पहले खुद को पैसे देते हैं, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट, जिसकी बात द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में भी करी गई कि जो भी आप इनकम कमा रहे हो तो आप ट्राई करो कि उसमें से स्टार्टिंग के कुछ % तो इतना रखो जो आप अपने एसेट में लगा सको, जो आप अपने किसी बिजनेस पे लगा सको। तो फर्स्ट लेसन हमें ये बताता है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, क्योंकि वो लोग अपने इनकम से अपने एसेट्स क्रिएट करते हैं जो आगे चल के उन्हें पैसे बना के देती है, और यहीं पे उनका पैसा उनके लिए काम करता है। नाउ लेसन नंबर 2, द रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोग पैसों को एक से दूसरी जगह नहीं लगाते बल्कि वो लोग उसमें वैल्यू ऐड कर उसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि जो सबसे बड़ा एसेट किसी भी ह्यूमन के पास है तो वो है उसका दिमाग, और अगर उसने अपने ब्रेन में इन्वेस्ट किया है तो वो कभी भी इनर्वस वेल्थ क्रिएट कर सकता है। क्योंकि क्वेश्चन तो ये आता है कि जब अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं तो इनके पास पैसे आते कहाँ से? तो इसका जवाब मिलेगा MG D'Americo की बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन में, जहाँ पे वो ये बताते हैं कि अगर आप पैसों के पीछे भागते हो तो आपको पैसों को लेकर उसके पीछे का इक्वेशन और फॉर्मूला गलत है। आप इससे भी एक ट्रैप में फंसते हो, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो स्टॉप चेसिंग मनी एंड स्टार्ट चेसिंग नीड्स एंड प्रॉब्लम। जितने भी लोग मिलियंस या बिलियंस डॉलर में वर्थ रखते हैं तो उन्होंने उस वैल्यू की प्रॉब्लम सॉल्व की है या फिर उस वैल्यू की नीड क्रिएट की है। अगर आप इस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से देखो तो आप ये रियलाइज कर पाओगे कि दुनिया की हर कंपनी, हर बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही पैसे बना रहा है, चाहे वो Amazon हो, चाहे गूगल, चाहे टेस्ला, स्विगी, जोमेटो, ओयो, ओला, उबर, कुछ भी, दे ऑल आर सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम। अगर आप पैसों के पीछे भाग रहे हो तो आप एक गलत गेम खेल रहे हो मेरे दोस्त। लेकिन अगर सच में आपको पैसे चाहिए तो आपको पैसे के बारे में सोचना बंद करके प्रॉब्लम्स के पीछे भागना और उसके बारे में सोचना पड़ेगा, और उससे भी ज्यादा जरूरी कि आपको इन प्रॉब्लम्स के जबरदस्त सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। और एक बार सोल्यूशन मिल जाए तो आप उसी के अराउंड अल्ट्रा प्रॉफिटेबल बिजनेस जनरेट कर सकते हो। अब आप पैसों के पीछे नहीं भागोगे बल्कि पैसा आपकी तरफ खींचा चलाएगा। तो ये होता है अमीरों का वो सीक्रेट जिससे वो लोग पैसे इन्वेंट करते हैं। तो आपको पैसे इन्वेंट करने से पहले आपको नीड इन्वेंट करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को सर्च करना पड़ेगा, और उन सभी प्रॉब्लम की सोल्यूशन ही आपकी वर्थ होगी। दिस इज द सीक्रेट अबाउट हाउ रिच इन्वेंट मनी। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। 1974 में मैकडॉनल्ड का फाउंडर रे क्रोक को इनवाइट करा गया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में, जो ऑस्टन में थी, जहां पे वो MBA के स्टूडेंट को स्पीच दे रहे थे। और स्पीच के दौरान उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि क्या आपको पता है कि मैं कौन सा बिजनेस करता हूँ? तो सभी स्टूडेंट्स ने हंसते हुए कहा कि आप तो हैमबर्गर के बिजनेस में हो। और ये जवाब सुनने के बाद क्रोक खुद हंसने लगे और उन्होंने बताया कि मैं हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं बल्कि मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में हूँ। और ऐसा इसलिए कि जब भी कोई मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी खरीदना चाहता है तो फिर
उसे उस जमीन की भी खरीदारी करनी पड़ती है, जिसका मेन रोल रियल एस्टेट के बिजनेस में होता है। और विकिपीडिया के अकॉर्डिंग आप खुद देख लो कि मैकडॉनल्ड वर्ल्ड का सबसे बड़ा रियल एस्टेट एम्पायर बन के खड़ा है। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि लोग कई बार अपने काम को अपने बिजनेस से कंफ्यूज कर लेते हैं। तो आप जो काम करते हो तो वो जरूरी नहीं है कि आपका बिजनेस है, बल्कि आपका बिजनेस वो होना चाहिए जहाँ पे आप चीजों को ओन करते हो, जहाँ पे आप अपने एसेट्स के लिए काम करते हो। लेसन नंबर 4, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है अगर आप वेल्दी बनना चाहते हो। 1923 में एक बड़े ग्रुप में लीडर्स और बिजनेसमैन थे जिन्होंने मीटिंग रखी एज वाटर बीच के होटल में। उन कई सारे अमीरों में कुछ नाम ऐसे थे जैसे कि चार्ल्स श्वाब जो कि हेड थे लार्जेस्ट स्टील कंपनी के, सैमुअल इंसल जो कि प्रेसिडेंट थे कई सारे यूटिलिटीज के, हार्वर्ड हॉब्सन जो लार्जेस्ट गैस कंपनी के ऑनर थे, और भी बड़े बड़े लोग। लेकिन 25 साल बाद हुआ ये कि इनमें से जितने भी एलिट लोग थे उनमें से कई सारे लोग बैंकरप्ट हो गए और इसकी वजह बना 1929 का मार्केट क्रैश, मार्केट में अप्स एंड डाउन के आने की वजह से। और उससे भी ज्यादा बड़ी चीज अनप्रॉपर फाइनेंशियल लिटरेसी। जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति में कई सारे बने अमीर लोग फिर से अपने पुराने कंडीशन पे आते हैं, लॉटरी विनर, और बहुत सारे लोग जो अमीर तो बनते हैं पर फिर से कुछ टाइम बाद अपने फिर उसी पुराने कंडीशन में आते हैं, फिर से गरीब हो जाते हैं, जिसकी वजह होती है अनप्रॉपर फाइनेंशियल लिटरेसी। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि उस पैसे का यूज कैसे करना है। क्योंकि अमीर होना एक आम बात है पर अमीर बने रहना ये बड़ी बात है। लेसन नंबर 5, टैलेंट से कुछ नहीं होता। टैलेंट से कुछ नहीं होता अगर आप उसका सही से यूज करना नहीं जानते हो। एक बार रॉबर्ट कियोसाकी सिंगापुर के एक इवेंट में जाते हैं जहाँ पे एक लोकल न्यूज़पेपर के इवेंट के लिए उनका इंटरव्यू था। इंटरव्यू लेने के बाद उस लेडी ने उनसे पूछा कि सर मैं आपकी तरह बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हूँ। पर रॉबर्ट कियोसाकी को पहले ही से पता था कि वो लेडी काफी अच्छा लिखती है क्योंकि उन्होंने उसके कुछ आर्टिकल पहले से पढ़ रखे थे। तो वो लेडी बोलती है सर मैं आर्टिकल्स और बुक अच्छी तो लिखती हूँ पर उसे कोई खरीदता नहीं है और इसलिए मैं न्यूज़पेपर फॉर्म में काम करती हूँ ताकि मैं अपने बिल्स और रेंट पे कर सकूं। और इसके लिए आप मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हो क्या। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने इसका सजेशन देते हुए बोला कि मेरा एक दोस्त है जो सेल्स सिखाता है, तो आपको उसका सेमिनार अटेंड करना चाहिए। ये सुनने के बाद वो लेडी गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है कि आप मुझे ये क्या कह रहे हो, मैंने ऑलरेडी मास्टर करके रखा है इंग्लिश लिटरेचर में, मैं प्रोफेशनल हूँ और मुझे सेल्स से नफरत है। और जैसे ये कहकर वो लेडी वहाँ से जाने लगती है तो रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक को दिखाते हुए उस लेडी से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। और वो लेडी रिस्पॉन्स देती है रिच डैड एंड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी, बेस्ट सेलिंग ऑथर। और फिर उन्होंने उस लेडी से बताया कि मेरी राइटिंग स्किल उतनी अच्छी नहीं है बट आई एम अ बेस्ट सेलर, जो मुझे आपसे कम टैलेंटेड होते हुए भी आपसे ज्यादा फेमस और वैल्यूएबल बनाता है। तो टैलेंट से कुछ नहीं होता अगर आप उसका सही से यूज करना नहीं जानते हो। नाउ द लास्ट एंड लेसन नंबर 6, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा है और कहा है कि जो इसे समझता है वो अपने जिंदगी में कमाता है, अपने लिए कंपाउंड करता है, और जो नहीं समझता वो पे करता है, जैसे कि लोन इंटरेस्ट, क्रेडिट कार्ड बिल्स, फीस, EMIs एक्सेट्रा। कंपाउंडिंग की ताकत जिंदगी के हर क्षेत्र में काम आती है, हेल्थ में, वेल्थ में, रिलेशनशिप में, हैप्पीनेस में, फूड, एनर्जी, हैबिट, हर जगह पे। एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO फिल ने अपने कंपनी में एक छोटा सा बदलाव करा जिसके बाद कंपनी की ग्रोथ और वर्कर के काम करने की एफिशिएंसी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई। पहले फिल अपने 80% स्टाफ से बात नहीं करते थे, पर बदलाव ये लाया कि वो वीक में 3 बार अपने ऑफिस में जाएंगे, अपने बिल्डिंग में जाएंगे और 3 स्टाफ से बात करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे उनके मेहनत की। ऐसा करने में उन्हें केवल 7 दिन में 1 घंटे देने पड़े। ये करने के बाद में एम्प्लॉयज ज्यादा मेहनत करने लग गए, कनेक्शन बन गया, मोटिवेशन आ गया। अब क्योंकि उनके मेहनत को फ्रेश किया जा रहा था तो काम में जान आ गई, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया। जिंदगी को बदलने के लिए जरूरी नहीं है कि आप पहले ही दिन बड़ा एक्शन लो, बल्कि छोटे से छोटा एक्शन लो। एक अमीर इंसान का पहला 1 करोड़ बहुत टफ होता है, एक बड़े राइटर की पहली बुक लॉन्च बहुत टफ होती है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि कंपाउंडिंग इफेक्ट गिरते हुए स्नोबॉल की तरह होता है। स्नोबॉल गिरते हुए जितनी बड़ी होती है तो वो उतनी ही आइस लेती है अपनी तरफ, क्योंकि अब उसका भार बढ़ चुका है, उसका एरिया बढ़ चुका है। तो कंपाउंडिंग की ताकत को समझे और लाइफ के हर फील्ड में इसका यूज करना सीखें। मुझे बहुत बहुत उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।